लिखने की कोशिश कीजिए। पहला लेसन है सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, सेकंड लैंग्वेज हिंदी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। बरसते बादल, इस लेसन में से देखिए पहले यहाँ पे निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पढ़ना है आपको, पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर है। यहाँ पर आप 3 समझ रहे हैं, लेकिन ये 5 आएंगे बोर्ड में। ये आपको 3 मिनी असाइनमेंट है, इसलिए इस तरह आपको दिखाएगा। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया, देखिए किसे घेर कर सावन का गाना गाने को कहता है, सावन कैसा है। यहाँ पे उपरयुक्त कविता के कवि कौन है, इसके कविता के कौन है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्नों के, फिर एक पढ़ना है आपको, फिर प्रश्नों के। याद शहीदों की देता है हमें तिरंगा प्यारा, इस झंडे की रक्षा करना है कर्तव्य हमारा, इस झंडे पर नेताजी ने अपना तन मन वारा, एक बार कहो जोर से जय हिंद का नारा। इसके आंसर्स क्या है, तिरंगा किन की याद देता है, हमारा कर्तव्य क्या है, याद शब्द का विलोम अपोजिट वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। इस लेसन से आने वाले वेरी शॉर्ट आंसर्स देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 पंक्तियों में शामिल। प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें वर्षा के समय मन को छू लेती है। एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहित श्री सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप बताइए, वेरी शॉर्ट आंसर्स है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के 8 पंक्तियों में लिखना है। वर्षा के समय प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन पंत की बातों में स्पष्ट कीजिए। सावन की विशेषताओं को पंत जी ने किस प्रकार चित्रण किया है। ये लॉन्ग है। अब इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर्स भी यहाँ पर है, देखिए और भी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्तियों में लिखना है। प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखना है। अपने मनपसंद के त्यौहार के संबंधित मित्र को वार्तालाप कीजिए। ये आपको जनरल टॉपिक रहेगा इस लेसन से रिलेटेड। अब इस लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प दीजिए। मतलब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस से आपको लिखना है, जैसा पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है, अंडरलाइन करे हुए का पर्यायवाची शब्द समुद्र समर, मेघ वर्ष, जल पानी, आकाश पानी आपको लिखना है। जीवन में हर एक सुखी रहना चाहता है। रेखा के शब्द का विलोम शब्द आपको जीवन में, यहाँ पे शब्द का जीवन का अपोजिट वर्ड मरण आ जाएगा, जैसा जीना, हंसना, मरण, यौवन, इस तरह आएगा। धाराएं झरती धरती पर, सही कारक चिह्न में भरिए। कौन सा कारक है, देखिए धाराओं पर धाराएं के नीचे के पीछे ही कौन सा आएगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिए पुलका वाली शब्द का संधि विच्छेद करना है। पू प्लस लका वाली, पुलक प्लस आवाली, पुलक प्लस आवाली, पुलका प्लस वाली, ये कौन सा होगा लिखना है। मेघ गगन में गर्जन भरते हैं, इस वाक्य को भविष्य काल में लिखना है, फ्यूचर टेंस में लिखना है। मेघ गगन में गरजना भरा था, मेघ गगन में गर्जन भरा, मेघ गगन में गर्जन भरेंगे, मेघ भारे गर्जन में गगन में, ये होगा इसके अंदर से आपको लिखना है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप लिखना है, सावन, श्रावण, पावन, शावन, इस तरह आपको। अभी हम करेंगे ईदगाह लेसन से उपवाचक शांति की राह में। ये दोनों लेसन से कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लिखना है। अब देखिए सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न के होते हैं। गद्यांश पढ़ना है आपको, पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके आंसर्स लिखना है आपको। यहाँ पर तो 3 है लेकिन बोर्ड में 5 आएंगे। देखिए अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, वह मुख स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमिना का मन गदगद हो गया, आंचल फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती और आंसुओं को बड़ी बड़ी गिराती जाती। हमीद इसका रहस्य क्या समझता है, ठीक है, समझा था। फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना का स्नेह कैसा था, आपको लिखना है।
उपर्युक्त गद्यांश में बच्चा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? बच्चा किसके वास्ते इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर हमीद के वास्ते ये लिखना है। बच्चे हमीद के कौन कौन से भाव हैं ये आपको लिख लेना है। उसके बाद एक और दिया गया, निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्न करते हैं, शायद नॉन डिटेल से रहेगा। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन मंडेला या नेल्सन रोली हलहला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीका नेशनल कांग्रेस और उसके सशस्त्र गुट उमखोतों वे सीजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप की कारागार में बिताया। उन्हें कोयला और खनिल का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया है। ये पढ़े बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मंडेला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यहाँ पे खोतों में सीजवे क्या था? यह गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? ये आपको मिलेगा। और इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स रहेंगे, शॉर्ट आंसर से देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर 4 या 5 पंक्तियों में आपको लिखना है। प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं? हमीद अपनी दादी के लिए चिमटा ही क्यों खरीदा? उसके बाद थोड़े लॉन्ग आंसर्स रहेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्तियों में लिखना है। हमीद की निर्वास्ता भावना को आधार पर लिखिए। 10th वाला, अमीना और हमीद एक दूसरे के प्रति का प्यार ईदगाह कहानी के द्वारा सिद्ध कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्तियों में लिखना है। पाठशाला की ओर से विज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया। आप अपने पिता से रुपये तथा अनुमति मांगते हुए पत्र लिखिए। लेटर लिखना है। लेटर है, खेल कूद शिक्षा का अनिवार्य अंग है। अच्छी शिक्षा उद्देश्य छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास करना है। स्पष्ट कीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड ग्रामर देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में दीजिए। हजारों दुआओं देते रहेगी। रेखा के शब्द का अर्थ लिखना है यहाँ पे। बधाई, आशीर्वाद, कीमती, मिठाई, मतलब आशीर्वाद आएगा यहाँ पे, इस तरह आपको आएगा। मैं गांव जा रहा हूँ। रेखा के शब्द का वचन बदल कर लिखना है। हम लोग, ये मैं मतलब हम आएगा यहाँ पे। जैसा वे गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं, वह गांव जा रहा है, मैं गांव जा रहा हूँ। शहर की सुंदरता देखने लायक है। रेखा के शब्द में उपसर्ग पहचानना। देखने की आएगा यहाँ पे। सु ता रा आ, तो यहाँ पे सुंदरता है, ता आएगा। आज का सूर्य देख, यह वाक्य क्या है? कोई आज का सूर्य देखो, ये प्रश्नार्थक वाक्य है या विधानार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक? यहाँ पे आज्ञार्थक वाक्य है। सद्भव संधि विच्छेद करना है। सत प्लस भव, सत प्लस भाव, सा प्लस दभाव, सदावा, सदा प्लस भाव। हमीद ने कलेजा मजबूर करते कहा। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार होना, गायब होना, भीख मांगना, धीरज बंध लेना। तो इस तरह आप इस लेसन का पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं माँ मुझे आने दो, इस 3rd लेसन से क्या पढ़ना है। सबसे पहले निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्नों के लिए पोएम पढ़ना है आपको। जैसा माँ मुझे आने दो, डर मत आने दो। यहाँ पे क्या बोला है? फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमके कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम आई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। तो ये पोएम है। इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, माँ मुझे आने दो, यह वाक्य किसने कहा है? बेटी के कदमों में घर का क्या बिखर जाएगा? इस पदांश में किस का महत्व है? ये आपको लिख लेना है। उसके बाद निम्नलिखित पदांश पढ़कर यहाँ पर भी प्रश्नों के उत्तर देंगे। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें।
दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सके, झूठे से बचे रहें सच का दम भरें, झूठों से बचे रहें सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अब क्वेश्चंस क्या दिया रखा है, अपने दिल से क्या साफ कर सके, हम किस से बचे रहें, दूसरों की जय से पहले किसकी जय करें। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 पंक्तियों में लिखिए। बेटी माँ को क्या देना चाहता है, समाज में भ्रूण हत्याओं को कैसे रोक सकता है। उसके बाद और क्या है, देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्तियों में लिखिए। समाज निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है, माँ मुझे आने दो कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। बालिका शिक्षा की प्रेरणा समाज की स्थिति को बदल सकती है, अपने विचार लिखिए। उसके बाद कुछ और है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्तियों में। प्रकृति की कौन कौन सी बातें मन को छू लेती है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताते हुए उसकी सफलता पर निबंध लिखिए। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प से दीजिए। धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, रेखा के शब्द का अर्थ लिखना है। रुखीला मतलब सूखा, यहाँ पे सूखा, निंदा, खुशनुमा, सुंदरता, ये आपको चारों में से कौन सा होगा। महोदय यहाँ आए, रेखा के शब्द का लिंग बदलने पर यह वाक्य होगा। महोदय, महोदयी यहाँ आई, महोदया यहाँ आया, महोदयों यहाँ आए, महोदय यहाँ आई। ये आपको 1891 को अंकों में लिखिए। 1891 मतलब ये होगा, यहाँ पे आपको अंकों में। यह विराम चिन्ह कहलाता है, ये क्या है, कौन सा चिन्ह है, यहाँ अल्प विराम है, यहाँ पे अर्धार्थ विराम है, पूर्ण विराम है, या प्रश्नवाचक है, आपको लिखना है। मैं मेरे काम कर रहा हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। हम अपना काम कर रहा हूँ, वह अपना काम कर रहा हूँ, हम मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये होगा मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो पसरा है पिता डैश दम, रिक्त शब्द सही करार जवाब दीजिए। का, के, की, को। जो पसरा है पिता का, यहाँ पे आएगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।